आपको विजेता दहिया कैसा लगा? इस पूरे एपिसोड में एक आदमी मुझे पसंद आया सबसे ज्यादा, तो वो विजेता दहिया है कि वो बाकी सारे लोग तो कोई किधर था कोई किधर था, कोई अभिजीत द्वीप पे तो ट्रक पे चढ़ा हुआ था, और बाकी लोग जो थे वो आराम से जाके नंदा जी के घर में बैठे हुए थे सवेरे से शाम तक। लेकिन ये भाई जो था, ये आराम से बैठ के बर्गर खा रहा था। तो जब लोगों ने कहा कि बर्गर क्यों खा रहा है, तो साहब कहता है मैं तो बर्गर खाऊंगा, मैं कोई इलेक्टेड थोड़ी हूँ। देखिए साहब, आपने जो ये बात कही है ना कि आपको इस पूरे प्रकरण में सबसे बढ़िया विजेता दहिया लगा है, ये आपकी नीयत पे सवाल है बहुत बड़ा। इसका मतलब आप फिल्में जो है केवल आप आइटम सॉन्ग के लिए देखते हो कि साथ इसमें जैकलीन का आइटम का आप आइटम सॉन्ग लवर हैं। आपको ये इस तरह के आइटम ज्यादा पसंद है। तो वो तो आइटम सॉन्ग के लिए था सब, उससे बड़े बड़े आइटम वहां पे पहुंच गए। आपने जेएनयू के जो डबली लेके पहुंचते हैं, उनके वीडियो नहीं देखे आपने? जेएनयू अजी की लड़कियों वो के। तो अब साइडलाइन हो गए, अब तो बड़े बड़े आ गए वहाँ पे। अब तो वहाँ पे योगेंद्र यादव पहुंच गए। योगेंद्र यादव इतने प्रसन्न है कि मत पूछिए, जैसे कि सब कुछ उन्हीं का प्लान किया गया हो। और केजरीवाल नाराज हो रहा है कि ये बदमाश वहाँ कैसे पहुंच गया, ये जो है वो सारी मेरी प्लानिंग की ऐसी तैसी कर रहा है। और राहुल गांधी पहले से ही जो थे इसको इग्नोर कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका मुद्दा इसने चुरा लिया है। अब जैसे ही उनको मौका मिला है, तो मैंने सुना है कि वो पहुंच गए हैं और इस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं। जी 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 जी। देखिए इसमें जो योगेंद्र यादव वाला एंगल है ना, योगेंद्र यादव तो ये मेरा मानना है कि मोदी सरकार के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। जहां योगेंद्र यादव पहुंच जाते हैं वो आंदोलन कभी सफल हो ही नहीं सकता। ये तो एक सिद्धांत है पुराना कि योगेंद्र यादव जिन लोगों के साथ जुड़ गए उनका बंटाधार कर देंगे वो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी बंटाधार योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने किया था, जिसका कोई मैसेज आज तक नहीं पहुंचा, ना कोई पॉलिटिकल और ना कोई सामाजिक मैसेज था उसका। तो योगेंद्र यादव जैसे लोग अगर आज ये कह रहे हैं आपके अरविंद केजरीवाल के हाथ से मुद्दा छीन लिया, अभी भी योगेंद्र यादव के मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति सिंपैथी है सर। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। योगेंद्र यादव के मन में अभी भी ये उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर बनती है, अगर पंजाब में या फिर दिल्ली में, उसे राज्यसभा अरविंद केजरीवाल ही भेज सकते हैं और कोई नहीं भेज सकते। ये आप मान के चलिए। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी क्यों देरी से उतरे हैं इसमें? राहुल गांधी इसलिए इसमें बहुत देरी से उतरे हैं क्योंकि सर आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी और ये कांग्रेस, इन्हें इन्हें तो पंजाब की लड़ाई अब सामने नजर आ रही है। ये दोनों पंजाब को लेकर के फोकस्ड हैं। इसलिए जब आज केजरीवाल सुबह आरएमएल हॉस्पिटल मिलने के लिए गए घायलों से, उसके आधे पौने घंटे के बाद ही राहुल गांधी और प्रियंका वहां पे पहुंच गए। ये कहानी पंजाब से जुड़ी हुई है सर। और ये जो अभी जो किसान बुलाए जा रहे हैं ना, ये सब किसान और ये सब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, सर वहां से सब कुछ मैनेज हो रहा है, पंजाब से और हरियाणा से, के साथ भेजो इन्हें। ये सब चैनल में जुड़ी हुई चीजें अब नजर आ रही हैं। तो इसमें माइलेज लेने का अब अभियान शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी के बीच में और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में। लेकिन राहुल गांधी, अब आप बताइए, अगर राहुल गांधी जंतर मंतर पे जाते तो उन्हें लगता कि आम आदमी पार्टी वालों के साथ मंच शेयर कर लिया। अभिजीत दीप के घोषित रूप से आम आदमी पार्टी का आदमी है, तो ये लगता कि भाई राहुल गांधी उनके मंच पे चले गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, इसका फायदा तो उठाएंगे, लेकिन हम वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हम सीधे मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे, उनके घर के सामने मांगेंगे। मैंने तो अभी अभी एक वीडियो शेयर किया उनका, राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी पहुंच गए, कह रहे हैं कि अब मुझे संसद वंसद छोड़ो, मुझे सीधे पीएमओ में रहना, पीएम रेजिडेंस में रहना है, 7 लोक कल्याण मार्ग पे। सीधा दावा वहीं ठोक दिया है जाके। भाई साहब, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं अपने 30-35 साल के लॉ एंड ऑर्डर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप लाठी चलाओगे ना, उतना आप गोली चलाने से बचोगे। हाँ जितनी जल्दी आपने इनिशिएटिव ले लिया सबसे पहले। अच्छा, लाठी चलाने की बात करते हैं ना, लाठी चार्ज, लोगों ने लाठी चार्ज एक्चुअली देखा भी नहीं है। हम्म, लाठी चार्ज कैसे होता है? लाठी चार्ज जब होता है तो पुलिस लाठी लेके भागती है और उसको फटकारती हुई चलती है, उसी में लोग भाग लेते हैं।
हाँ, वो राइट। तो नीचे जमीन, वो तो उस पे मारते रहते हैं नीचे। मारते हुए चलते हैं, उसी में लोग भाग लेते हैं। एक्चुअल लाठी ही तो पड़ते बहुत कम आपने देखी होगी, वो भी जो है इधर-उधर के मिल जाते हैं, उसमें हाथ साफ कर लेते हैं पुलिस वाले, और वो भी उनको स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है कि भैया कमर से नीचे मारनी। हाँ। कमर से नीचे भी जो है वो क्या है, सबसे अच्छी नितंबों पे मारते हैं। वो नितंबों पे जो है वो आप यूट्यूब पे बैन करवाओगे इस वीडियो। ये तो आप चेक करिए, आप जो है वो ओम बिरला जी के ऑफिस से पूछिए कि भाई नितंब जो है वो अनपार्लियामेंट्री है क्या? आप तो कालिदास हाँ। का मेघदूत अरे पढ़ सर, लीजिए, इंग्लिश में उसमें बोलना वो ज्यादा अच्छा लगता है, एस। उस उसमें नितंब वर्णन है। क्या बात करते हैं आप मेघदूत पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, ये तो सब हमारे क्लासिक्स है ना। तो मुझे लगता है इनको तुरंत राहुल गांधी को हिरासत में ले लेना चाहिए, और यदि मैं हूँ तो यही करूँ, सही बताऊँ आपको। क्योंकि ये जितना लंबा चलेगा ना, उसके बाद फिर आपके नहीं, राहुल फटाफट राहुल गांधी को, फटाफट राहुल सबको, गांधी की अरे साहब यही होता है ना, ये बस में बैठा लो, 1-2 घंटे की राहुल गांधी की जो है कुतुब मीनार वैलिडिटी ले जाके होती है। छोड़ दो। इससे इससे ज्यादा देर वो कहीं रुक नहीं सकता। वो पसीने वसीने आएंगे उसको, वो गाड़ी में बैठ के अपनी में भाग लेगा वहां से। ये राहुल सब गांधी आपका को इतना अनुमान है। सीरियसली नहीं लेते। इनिशिएटिव आपको अपने हाथ में लेना चाहिए, तुरंत बस लाइए कि चलिए साहब आप लोग अरेस्ट हैं, बैठिए गाड़ी में, और हाँ, वो उसके ले बाद जाके फिर संसद मार्ग थाने से छोड़ दो फिर सबको। सलमान थाने से नहीं छोड़ा, करौली ले जाओ, या फिर और करो आप थोड़ा फरीदाबाद फरीदाबाद ले जाओ, वहाँ छोड़ दो। ऐसी जगह ले जाओ जहाँ से कोई गाड़ी-वाड़ी नहीं जा सके, पैदल-वैदल चलना पड़े थोड़ी दूर। ऐसे ही करते थे, हम लोग तो ऐसे ही करते थे भैया, जो ज़्यादा जो है ना शुरू किया सबसे पहले नेता को, जो बड़ा नेता है ना उसको पकड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर माँग बदल जाती है। जैसे ही आपने बड़े नेता को पकड़ा कि माँग जो फिर है नेता थोड़ी की रिहाई की मांग परिवर्तित शुरू हो हो गई। जाती है। ये कार्य इनको तुरंत-फुरत करना चाहिए। राहुल गांधी को बैठा लें, मैं कहता हूँ भई अच्छी-सी गाड़ी लाएँ, बीएमडब्ल्यू वगैरह लाएँ, मिबाख वगैरह लाएँ, कुछ ऐसी गाड़ी लाएँ, उसमें उनको बैठा लें और उनको ले जाएँ। बात करवा दें उनकी, वो क्या है उनकी वो जुआनिता विंची से, कि भई लो अपनी लिव इन पार्टनर से बात करो। शादीशुदा नहीं मानते तो लिव इन से बात करो। लेकिन मज़े की बात ये है कि यही बात मैंने एक वीडियो बना के कही थी बिल्कुल स्पष्ट। तो भैया ये जो मामला जो है ये कॉम्पिटिशन का है इस समय। अच्छा ये रास्ता भी, ये मौका भी राहुल गांधी की नादानी से हुआ। उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया, नीट का मुद्दा उठाया, छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया और फिर 3 हफ्ते के लिए गायब हो गए। केजरीवाल ने कहा अच्छा मौका है, निकाल लो। उसी 3 हफ्ते में जो है सोनम वांगचुक और अभिजीत बिस्के, ये सारा खेल हो गया। और इसको ये अरविंद करके केजरीवाल, केजरीवाल ने दिखा दिया कि बेटा तू अभी बच्चा है पॉलिटिक्स में। हाँ, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी आज दिल्ली में कई थानों में गए हैं। वहां जा जाके यहाँ कितने लड़के आपने पकड़ रखे हैं, इन्हें छोड़ो, कहीं 10 कहीं 5। और ये कल आज सुबह का वीडियो था कि संजय सिंह अपने वीडियो में कह रहा है कि 3,000 बच्चे पकड़ करके थानों में बंद कर रखे हैं, 3,000। उसके नीचे तुरंत दिल्ली पुलिस का क्लियरिफिकेशन आया कि ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत आरोप है। कहीं पर भी इस तरीके से बच्चों को नहीं डिटेन किया गया है। ओनली 60 to 70 बच्चे डिटेन किए गए थे, जिन्हें बाद में क्रमबद्ध तरीके से छोड़ा जा रहा है। कुछ को तो रात में ही छोड़ दिया गया था। ये सब अरे अरविंद केजरीवाल, मैं तो आतिशी, ये सब का बिल्कुल दूसरे मंतव्य का हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपॉलोजेटिक क्यों हैं? हाँ, वायलेंस कर रहे थे, हमने पकड़ा है, हम इनको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और जो लोग ये इनके समर्थन उसमें में तो आएंगे उसमें तो कुछ उनको एफआईआर भी हो रही है। वीडियो उनको आए हैं 120 सामने, की गाड़ी तोड़ रखी है, 5 उसमें तो एफआईआर हो एफआईआर चुकी हो हैं, रही है। हम्म 5 उसमें तो एफआईआर हो गाड़ियां चुकी हैं। तोड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियां 3-4 तोड़ दी हैं, पलट दी ये हैं, बस कहने को की तो फोड़ दिया। कतई ज़रूरत नहीं है कि साहब हमने उनको छोड़ दिया। अरे भाई क्यों छोड़ दिया? क्या बात है? आप कौन? तू कौन, मैं खामखा? हैं कौन आप? हमसे पूछने वाले? कोर्ट से पूछिए। इतनी सी बात होती है साहब।